नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में आज आप देखेंगे ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, और दिए को फ्रिज में रखना क्यों ज़रूरी है ये जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूज़फुल वीडियो को। तो मेरी यहाँ पे सबसे पहली यूज़फुल इंटरेस्टिंग ट्रिक है यहाँ पे बालों के झड़ने को लेके। वैसे तो आजकल बालों का झड़ना एक आम बात हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जब होता है ना तो वो हमें डराने लगता है। आज मैं आपको एक बताने वाली हूँ एक ज़बरदस्त रेमेडी जिसको मैंने खुद ट्राई किया है, और उसके बाद ही आज जब मैं दोबारा इसे बना रही हूँ तो मैंने सोचा इसे मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँ। तो यहाँ पर आपको ले लेना है सबसे पहले गुड़हल के पत्ते, जो कि बालों के झड़ने को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको गैस को ऑन कर लेना है और तेल को इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर मैंने सरसों का प्योर ऑयल लिया है। आप इसकी जगह पे कोई भी हेयर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद ये जो गुड़हल के पत्ते हैं ये इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास गुड़हल के फूल हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे एक प्याज जो कि मीडियम साइज़ का था, वो मैंने काट लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद अगर आपके पास मेथी दाना है तो आप इसे डालिए, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए। इसके बिना भी ये रेमेडी बहुत अच्छी बनेगी और हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होगी। अच्छा, जो ये गुड़हल के पत्ते हैं ना, ये आपको किसी भी पार्क या फिर नर्सरी में मिल जाएंगे बहुत आसानी से। आपको इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही पका लेना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। अब ठंडा करने के बाद ये जो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली थी ना वो मैंने निकाल ली हैं अलग से प्लेट में। अब इसके बाद इसे पूरी तरीके से आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपको लेनी है विटामिन ई की कैप्सूल्स, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसमें से मैं कम से कम 6 से 7 विटामिन ई की कैप्सूल इस ऑयल के अंदर डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना ½ लीटर की बॉटल ली थी, तो उसके अंदर मैंने 6 से 7 कम से कम विटामिन ई की कैप्सूल डाली हैं। ये बहुत ही अच्छी और असरकारक रेमेडी है, आप इसको यूज़ करना। मुझे तो सच में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट लगा और हेयर फॉल झड़ना काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ, जो कि है हमारे बेकार हो चुके कोलगेट के इस तरीके के पाउच को लेके। जब कभी भी कोलगेट ख़त्म हो जाता है ना तो हम सभी इसको फेंक देते हैं, तो क्यों ना फेंकने से पहले हम अपने घर के कुछ कामों को इससे निपटा लें। तो सबसे पहले हमें कर लेने हैं इस कोलगेट के छोटे छोटे पीसेस। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार हमारे जो शूज़ होते हैं ना उसके नीचे वाला जो एरिया होता है वो वाइट होता है, जो कि बार बार बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और कई बार तो इतना ज़्यादा पीला सा पड़ जाता है, मैला हो जाता है कि जो कि साफ़ करने के बाद ना आसानी से साफ़ नहीं होता। अगर आपके शूज़ में भी ऐसा ही कुछ हो गया है तो आप इस कोलगेट के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बढ़िया से क्लीन करने के लिए, और एक ही बार में ये इतने अच्छे से चमक जाता है ना कि आपको लगेगा कि आप इसे अभी मार्केट से ख़रीद के लेके आए हैं। ये देखिए एक ही बार में कितना अच्छे से, थोड़ी देर इसको ब्रश से रब किया है और ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो दूसरी तरफ भी मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ से कितना ज़्यादा गंदा है और इस तरफ से जहाँ हमने साफ़ किया है ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आप इस तरीके से बेकार हो चुके पेस्ट को फेंकने से पहले ना ऐसे यूज़ ज़रूर से करके देखिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका एक और यूज़फुल हैक। अक्सर हम सबके घर में कोई ना कोई मेम्बर ऐसा ज़रूर होता है जिसको आई साइड वीक होते हैं और चश्मे लगे होते हैं। तो चश्मे पर अक्सर आपने देखा होगा ना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिससे कि ना चश्मे से ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आप यहाँ पे कोलगेट के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से अपने चश्मों को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं और दूसरा चश्मा जो है अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो है ना बेकार हो चुका कोलगेट का पेस्ट भी हमारे कितने काम का। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारे जो लिप्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो ये जो कोलगेट का पेस्ट है ना, आप इसके ज़रिए अपने होठों को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और ये जो पपड़ी सी होठों पे जम जाती है ना वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाती है। बस ब्रश पे थोड़ा सा कोलगेट लगाइए और इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। तो है ना कितना यूज़फुल ट्रिक। चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं एक और यूज़फुल ट्रिक को। दोस्तों अक्सर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी स्पून्स होती है ना, इस्तेमाल करने के बाद कई बार इनका जो कलर होता है, इनकी चमक जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा फीकी पड़ जाती है। तो इसको दोबारा से बिल्कुल नए जैसा बनाने के लिए आज मैं आपको ऐसी एक जादुई ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपके जितने भी घर
घर की चम्मचें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी सी लगने लगी हैं, वो बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है, गैस को ऑन कर लेना है और इसमें पानी डाल देना है। अब जितनी भी स्पून आपके पास है ना, वो सब इस बर्तन के अंदर डाल देनी है। इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे या तो विम लिक्विड जेल ले लीजिए या फिर कोई भी आप बर्तन धोने का साबुन ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फॉइल पेपर जो हम अक्सर रोटियाँ पराठे लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी छोटी छोटी 3 से 4 बॉल्स बना के इस पानी में डाल दीजिए और तब तक इसको उबालिए जब तक कि इसमें बढ़िया से 1-2 बॉयल नहीं आ जाते। उसके बाद ना आपको गैस बंद कर देना है और इन स्पून्स को अभी निकालना नहीं है, बस इसको ऐसे ही कम से कम थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है, 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद जब जैसे ही थोड़ा सा ठंडा सा लगने लगेगा ना, उसके बाद आपको ये जो फॉइल पेपर की बॉल्स हैं, सबसे पहले तो आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो स्पून्स जो बिल्कुल फीकी सी लग रही थी ना, वो कितना अच्छे से शाइन कर रही हैं, जैसे कि हम इसे अभी मार्केट से ख़रीद के लेकर आए होंगे। आपके घर में भी जितनी भी स्पून हो ना, आप एक बार इन पर ट्राई करके देखना, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा और आप भी इनकी शाइन देखकर ना खुश हो जाओगे कि सच में ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जो स्पून है ये शाइन कर रही हैं। सिर्फ यहाँ पे हमने बस थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की है जिसकी मदद से हमारी स्पून्स बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं दिए से जुड़ी एक ऐसी ही ज़बरदस्त ट्रिक को। अक्सर दिए का इस्तेमाल हम सब या तो दिवाली पे करते हैं या फिर मंदिर में दिए के जलाने के लिए करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी एक ऐसी यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी जिसको देखने के बाद ना आप भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको एक दिया ले लेना है और यहाँ पर थोड़ी सी चाय की पत्तियाँ ले लेनी है। अगर आपके घर में जो चाय बनती है ना, वो वाली चाय की पत्तियाँ भी आप ले सकते हैं, जो कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे वही ली हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो है नॉर्मल चाय की पत्तियाँ भी ले सकते हैं, जिनका यूज़ अभी आपने नहीं किया होगा। थोड़ी देर पानी में उसको भीगे रहने दीजिए, फिर वो फूल जाए तो यूज़ करिएगा। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब इसमें सिरका डाल देंगे, वाइट वाला, जो कि चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इस दिए के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पे हमने जो ये सॉल्यूशन तैयार किया है ना, ये इतना ज़्यादा हर तरीके की बदबू को, हर तरीके की स्मेल को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको मैं रखने वाली हूँ अपने फ्रिज में, जिससे कि फ्रिज के अंदर आने वाली कोई भी बदबू, चाहे फिर वो खाने पीने की हो, मसालों की हो, अचार की हो, या फिर कई बार हम सब्ज़ी खुली छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज कटा हुआ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी स्मेल बहुत ज़्यादा फ्रिज में से आने लग जाती है। तो आप इसको ना फ्रिज के बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए करीबन 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसे निकाल के हटा दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके फ्रिज में से जितनी भी स्मेल आ रही थी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगी और अगर आपके फ्रिज में बैक्टीरिया वगैरह होंगे ना, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगली ट्रिक आती है दोस्तों हमारी यहाँ पर छोटे बच्चों को लेके। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर से देखिएगा। अक्सर हम इस कपूर का इस्तेमाल ना सिर्फ पूजा वगैरह में ही करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताने वाली हूँ। सर्दियों का मौसम आते ही ना, अक्सर जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। लेकिन सबसे जल्दी ना बच्चे बीमार पड़ते हैं, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। तो आप क्या करेंगे, एक कड़छी में ना 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी ले लीजिए और इसको बढ़िया से थोड़ा मेल्ट होने दीजिए। जैसे ही मेल्ट होने लगेगा ना, इसमें कम से कम आपको 5 से 6 कपूर की गोलियां डाल देनी है और इनको भी मेल्ट कर लेना है। और चुटकी भर के करीब इसके अंदर आपको अभी नमक भी ऐड करना है। जैसे आपको लगेगा ना थोड़ा सा ही पिघलने लगा है, तो उसके बाद आप नमक ऐड कर दीजिए और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से आप पिघलने दीजिए। जब ये सारी चीज़ें बढ़िया से इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी ना, उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। और जैसे ही ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो इसे किसी भी डिबिया के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। और रोज़ रात को सोते वक्त और सुबह के टाइम आपको छोटे बच्चों की चेस्ट पे और पैरों के तले में आपको मालिश करनी है, जिससे कि उन्हें बहुत जल्दी से कोई भी सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।